से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान राधा कृष्ण ने 100 करोड़ रुपए के जेवर पहने और भक्तों को दर्शन दिए। ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर को भक्तों की आस्था का केंद्र माना जाता है। सिंधिया रियासत कालीन 104 साल पुराने गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर पर 24 घंटे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के गहनों से सजाया जाता है। भगवान का श्रृंगार जिन जेवरातों से किया जाता है वह रियासत कालीन जेवरात हैं, जो हीरे रत्न जड़ित हैं। बेहद एंटिक होने के चलते इनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हीरे, मोती, पन्ने जैसे बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित भगवान के मुकुट और अन्य आभूषण हैं। बेशकीमती गहने साल भर बैंक के लॉकर में रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन 24 घंटे के लिए इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर लाया जाता है। जन्माष्टमी पर इन जेवरातों को पहनाकर राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है और 24 घंटे तक यह जेवर पहनकर भक्तों को दर्शन देते हैं। नगर निगम की महापौर द्वारा दिन के ठीक 12 बजे गहनों से श्रृंगार कर भगवान राधा कृष्ण की महाआरती की गई। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा, ये बहुत ही श्रद्धा और हर्ष का विषय है कि नगर निगम के माध्यम से जो गोपाल मंदिर फूलबाग है वहाँ पर प्रतिवर्ष बैंक के लॉकर में जो आभूषण मंदिर के रखे हैं वो यहाँ लाए जाते हैं और उनको जो राधा और कृष्ण की मूर्ति है उन पर उनको बाकायदा विधि विधान से उनको सजाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है शासकीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संपादित की जाती है। तो ये बहुत ही हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व का और श्रद्धा का विषय है। ये जब से रखे गए हैं इनका एक पत्रक बनाया गया है, लेकिन समय के साथ इनका जो है मूल्य अलग लगातार बढ़ता जाता है। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा ये श्रद्धा का इतना बड़ा विषय है कि ये हमारे सबके लिए बहुत ही अमूल्य गहने हैं। ये जो जैसा कि गोपाल मंदिर है स्टेट टाइम से बना हुआ है, तब से गहने हैं। 2007 से ये गहने जो हैं वो तत्कालीन जो प्रशासन के माध्यम से, नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से तब से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ लाए जाते हैं। आपको बता दें गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव प्रथम ने करवाई थी। सिंधिया राजाओं ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा के लिए चांदी के बर्तन बनवाए थे। साथ ही भगवान के श्रृंगार के लिए रतन जड़े सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के लिए 55 पन्नों और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन है। आइए आपको बताते हैं यह जेवरात राधा कृष्ण को पहनाए गए हैं, जिनमें हीरे जवाहरात से जड़ा स्वर्ण मुकुट, पन्ना और सोने का 7 लड़ी का हार, 249 शुद्ध मोती की माला, हीरे जड़े कंगन, हीरे जड़े सोने की बांसुरी, प्रतिमा का विशालकाय चांदी का छत्र, 50 किलो चांदी के बर्तन, भगवान श्री कृष्ण राधा के झुमके, सोने की नथ, कंठी, चूड़िया, कड़े शामिल हैं। रियासत कालीन के दौर में भगवान राधा कृष्ण हमेशा ही इन गहनों से सजे रहते थे। आजादी के बाद जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो भगवान के एंटीक गहनों को बैंक के लॉकर में रख दिया गया। 50 साल तक बैंक के लॉकर में गहने सुरक्षित रहे। साल 2007 में तत्कालीन महापौर ने सरकार से बात कर साल में एक दिन जन्माष्टमी पर इन गहनों से भगवान का श्रृंगार करने की मांग की। सरकार की रजामंदी के बाद हर साल जन्माष्टमी के दिन इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैंक से निकाला जाता है और गहनों को पहनकर भगवान राधा कृष्ण 24 घंटे सजीले स्वरूप में दर्शन देते हैं। 24 घंटे तक राधा कृष्ण इन जेवरातों से श्रृंगारित रहते हैं। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्तों को साल भर इंतजार रहता है। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है।
भक्त मानते हैं कि 100 करोड़ के गहनों से सजे राधा कृष्ण के दर्शन का साल भर इंतजार रहता है और यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होती है। श्रद्धालु कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन गोपाल मंदिर में मथुरा जैसा एहसास